हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। In the previous class, we have learned about multiples, factors, composite and prime number. We have also studied the concept of even and odd number. Here in this class, we shall review these concepts and the properties related to them. We shall also study a few more properties as well. हमने पहले भी फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़े थे, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अब हम उसी को एक बार रिवाइज करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट हमारा है मल्टीपल्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज सेड टू बी द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5 × 7 क्या हो जाएगा? 35। द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7 इज 35। सो 35 क्या हो जाएगा? इज द मल्टीपल ऑफ बोथ। 5 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 3 से, 4। फर्स्ट जो नंबर है 4 नंबर उससे, तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 एंड 9 × 4 = 36। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएंगे? 9, 18, 27 एंड 36। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। प्रॉपर्टीज क्या होगी? एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है। मीन्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। 9 को करेंगे 1 से तो 9, 19 को 1 से करेंगे तो 19। सो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। Therefore 4 is the multiple of 4, 19 is the multiple of 19 and 258 is the multiple of 258 and so on. नेक्स्ट है एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1। मीन्स 1 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 1 × 73 करेंगे तो 73 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा है एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ। जो भी मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का वो उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लाइक जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसको एग्जैक्टली डिवाइजिबल करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स। When 2 or more number are multiplied to give a product, each number is called the factor of the product. Let us consider the number 24. We know 4 × 6 क्या होता है? 24। तो 4 और 6 क्या हो जाएंगे? Factors of 24. We can also see that 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6। और अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। Hence we can also say that the factor of a number is a number which exactly divided। मीन्स फैक्टर जो होंगे नंबर के वो उस नंबर को exactly डिवाइड करेंगे, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। Let us now consider the number 72, each of the number। अब 72 है तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 ये क्या हो जाएंगे? ये सारे 72 के फैक्टर्स हो जाएंगे। Why? Because they divide 72 exactly। वो 72 को exactly डिवाइड करते हैं। मीन्स इनमें से किसी भी नंबर से अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी होल नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का, हर होल नंबर का फैक्टर होगा। लाइक 1 × 4 क्या होता है? 4। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एग्जैक्टली डिवाइजिबल करेगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। 1 × 6 6, 1 × 25 25। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर जो नंबर होगा वो खुद का भी फैक्टर होगा। लाइक 1 × 5 5, 9 × 1 9, 22 × 1 22 एटसेट्रा। सो एवरी नॉन जीरो नंबर, 0 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो खुद के फैक्टर होंगे। थर्ड है एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। हर एक नंबर 1 को छोड़ के जितने भी नंबर है उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 2 है तो 1 × 2, तो 2 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 और 2। तो एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 48। हमें 48 के फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से निकालेंगे, यानी कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए। 1 × 48 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 2 × 24 करेंगे तब भी 48 आएगा। 3 × 16 करेंगे तो भी आएगा। 4 × 12 करेंगे और 6 × 8 करेंगे
तो भी क्या आ जाएगा 48। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ये सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे 48 के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चेक वेदर 17 इज द फैक्टर ऑफ 25,741 और नॉट। अब हमें चेक करना है, दैट मीन्स जो हमारा नंबर है उसको 17 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरा डिवाइड करता है दैट मीन्स वो उस नंबर का फैक्टर है, अगर हमारा रिमाइंडर बचता है दैट मीन्स उसका फैक्टर नहीं है। टू चेक वेदर 17 इज द फैक्टर ऑफ 25,743 वी डिवाइडेड बाय 17। हमने 17 से डिवाइड किया, 17 1 17, सब्ट्रैक्ट किया 8 आ गया, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 87, 17 5 85, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 24, 17 1 17, सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया, नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया 73, 17 4 68। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 5, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो 17 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 25,743, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है इसलिए 17 इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के मल्टीपल होंगे या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। लाइक 4 का मल्टीपल है तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 4 इंटू 1 4, तो उसके इक्वल है, बाकी जितने भी मल्टीपल होंगे वो 4 से बड़े होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। A number which is the multiple of 2 is called the even number। जो 2 के मल्टीपल होंगे वो क्या कहलाएंगे इवन नंबर, जैसे कि 2 4 6 8 क्या है इवन नंबर। द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल में नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 3 5 7, ये क्या है ऑड नंबर। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स। फर्स्ट हमारा है कॉम्पोजिट नंबर। ऑल द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो नंबर्स क्या कहलाएंगे कॉम्पोजिट नंबर, जैसे कि 4 है 6 है 8 9 10 12 14 15, ये सारे क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स, क्योंकि इनके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा है। जैसे कि 4 के फैक्टर है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होंगे, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और दूसरा वही नंबर, वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर, जैसे कि 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, ये सारे क्या है प्राइम नंबर्स। इन क्लास 4th वी हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम नंबर लेस देन 100 यूजिंग द मेथड कॉल्ड सीव ऑफ एरस्थनीज। इससे हमने क्या निकाल लेते हैं प्राइम नंबर्स को सेपरेट किया था, जो 1 to 100 है उनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है उनको सेपरेट किया था। प्राइम नंबर लेस देन 100 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे क्या है प्राइम नंबर। ये आपको दे रखा है 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं वो ये गिवन है। तो टोटल कितने हैं, सो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स एंड 74 कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 100। 100 से कम में जो है वो 25 प्राइम नंबर्स हैं और 74 क्या है कॉम्पोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, सिंस द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर इट इज नीदर द प्राइम नॉर द कॉम्पोजिट नंबर। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज उसका एक ही फैक्टर है 1। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। 2 को छोड़ के बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो क्या है कॉम्पोजिट। 2 जो है सबसे छोटा भी है और सबसे जो एक इवन प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या है ऑड। सम डेफिनेशंस। अब है को प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर का पेयर, ऐसे 2 नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो वो क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर। जैसे कि 2 और 3 है, 4 और 5 है, 12 और 13 है, ये किसके पेयर हैं को प्राइम नंबर के। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा है ट्विन प्राइम। टू प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 4। 5 और 7 के बीच में जो है वो क्या है? 6। तो ये क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा है प्राइम ट्रिपलेट्स। A set of 3 consecutive means लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स which have only one number between them are called प्राइम ट्रिपलेट। जैसे 3, 5, 7 इनके बीच में एक ही नंबर आता है और ये लगातार आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? 3, 5, 7 is the only prime triplets. Remember, any two prime numbers are always co-prime. जितने भी 2 प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द को प्राइम नंबर शुड ऑलवेज बी प्राइम। जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम नंबर हो वो क्या हो? प्राइम भी हो। फॉर एग्जाम्पल 8 और 15 है, ये क्या है? को प्राइम नंबर, बिकॉज इनमें क्या है? 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ये क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द को प्राइम नंबर शुड ऑलवेज बी प्राइम। जरूरी नहीं कि जितने भी को प्राइम नंबर है वो प्राइम भी हो। जैसे कि 8 और 15 है, ये को प्राइम नंबर तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। When we express the number as the product of its factor, we say that we have factorized the number. अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने नंबर को फैक्टराइज किया है। अगर उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 24 कैन बी फैक्टराइज एज, 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 12। 24 को लिख सकते हैं 3 into 8। 24 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3। These factorization are different type। कैसे? इन द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ये वाला फैक्टराइजेशन, वन फैक्टर इज प्राइम द अनदर इज कॉम्पोजिट। 2 और 12 में देखिए 2 तो क्या है? प्राइम, और 12 क्या है? कॉम्पोजिट। 24 के उसमें 3 और 8 है, तो 3 क्या है? प्राइम, 8 है कॉम्पोजिट नंबर। हाउएवर इन थर्ड फैक्टराइजेशन ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर। थर्ड वाले में देखेंगे सारे प्राइम नंबर्स हैं। These factorization, these type of, सॉरी वापस इस लाइन, वापस लाइन से कर देते हैं इसको, ठीक है? यहाँ से एक मिनट, इन द थर्ड से पढ़ लेते, ठीक है? However, in third factorization, all the factor are prime number. थर्ड वाले में हम देखेंगे जितने भी फैक्टर्स है सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। द फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप वेयर ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जहाँ पे फैक्टराइजेशन ऐसा हो जिसमें सारे नंबर प्राइम हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। From this discussion of factorization, we can say that every composite number has one and only one prime factorization. Consider the number 30. We'll find the factors and this method as under. जैसे 30 का क्या है? 30 को क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। 10 को 2 से करेंगे तो 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 into 2 into 5। सेम वे हमने यहाँ पे क्या किया? 30 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। अब 15 क्या है? वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 3 से किया तो 5 आ गया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 into 3 into 5। दोनों में देखिए सेम नंबर है बट सीक्वेंस अलग अलग है। सो द नंबर 30 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर विच आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। फ्रॉम द टू वेज ऑफ लिस्टिंग द फैक्टर ऑफ 30, we see that the prime factors of a number are always the same except of the order of writing them. दोनों में क्या है? ऑर्डर चेंज है बट जो नंबर है वो सेम है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट द सेम। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करेंगे? 36 लिखेंगे। 36 क्या है? सबसे छोटा जो प्राइम नंबर देखते हैं जिससे वो डिवाइड हो सकता है, दैट इज 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 3। 3 प्राइम नंबर है, 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगेन 3 प्राइम नंबर है तो वो 3 से ही डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 1। हम तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 3। तो इस तरीके से हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF।
In the class 4th, we have studied that the greatest of the common factor of 2 or more than 2 whole number is called the highest common factor. Let us consider 3 number. 3 number लिए हमने 12, 16 and 28. अब हम फैक्टर्स देखेंगे तो ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये 16 के हैं और ये 28 के. अब देखिए तो तीनों में कौन से जो है कॉमन है. यहाँ पे 1 तीनों में कॉमन है, 2 भी है और 4. तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4. अब इसमें से हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 4. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज इन तीनों जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा क्या है 4. ऑल्सो 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 7, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3. वी सी दैट द HCF फॉर 12, 16 एंड 28 डिवाइड देम एग्जैक्टली. जो भी HCF आएगा जिन भी नंबर का वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. हेंस वी कैन से दैट द HCF फॉर 2 और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड देम एग्जैक्टली. HCF क्या होगा, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. We shall use the definition in solving word problem of HCF later. Note, the highest common factor is also called the greatest common divisor. जो HCF है उसको हम greatest common divisor ही कहते हैं. Means ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे जो गिवन नंबर है वो exactly डिवाइड होता है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF. HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके कौन कौन से मेथड है. वी कैन फाइंड द HCF of 2 or more numbers by the following method. फर्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो फर्स्ट हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. This method is used to find the HCF of smaller number whose prime factorization can be easily worked out. जो स्मॉलर नंबर होते हैं उसके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं. इन दिस मेथड वी टेक द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप 1, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर. जो भी नंबर दे रखा है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. आइडेंटिफाई द प्राइम फैक्टर विच आर कॉमन टू ऑल द नंबर्स. हम देखेंगे कि कौन से जो प्राइम फैक्टर्स है जो दोनों या तीनों में कॉमन है. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर by taking each common prime factor least number of times it appear in the prime factorization of all the numbers. देखेंगे जो कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है और लीस्ट यानी सबसे कम कितने टाइम रिपीट हुआ है. द प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट निकालेंगे. द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड HCF. एग्जाम्पल समझते हैं. फाइंड द HCF फॉर 24, 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हम इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 24 का किया, 2 से डिवाइड हुआ 12, अगेन 2 से, 6 आ गया, 2 से हुआ, फिर 3, 3, 1. तो इसका क्या हो गया, 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 42 को किया तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7. ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है. अब हम देखेंगे 2, देखिए सबसे कम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बार आ रखा है, यहाँ पे 1, 2, 3. तो ये क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3. यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 की पावर 1 2 3 इंटू 7. तो लीस्ट यानी सबसे कम बार 2 किस पे कॉमन है, वो हो जाएगा एक बार है, तो हम लिख देंगे 2. अब 3 दोनों में कॉमन है तो 3, तो ये जाएगा 2 इंटू 3 6. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे HCF कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 3. The smallest power of 2 is 1 and 3 is also 1. तो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड. अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था HCF, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे. दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द HCF ऑफ लार्ज नंबर्स. लार्ज नंबर के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं. हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ईजी टू वर्क आउट. इन दिस मेथड वी टेक द स्टेप्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. स्टेप 1 क्या है, टेक द ग्रेटेस्ट नंबर एज डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर एज डिवाइजर. जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड की तरह यूज करेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको एज अ डिवाइजर. फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, जो डिवाइजर है वो हमारा HCF होगा. अदरवाइज द रिमाइंडर इज टेकन एज द न्यू डिवाइजर. अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना देंगे एंड द डिवाइजर एज द न्यू डिविडेंड, और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा. रिपीट दिस डिवीजन टिल द रिमाइंडर इज 0. तब तक हम करते रहेंगे डिवीजन जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. द लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF.
जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 2 गिवन नंबर। इफ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर, अगर 3 नंबर का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड द HCF ऑफ 2 लार्ज नंबर बाय द सेम प्रोसेस। पहले हम 2 बड़े नंबर का यूज करके HCF निकालेंगे इसी मेथड से, एंड एक्सप्लेन अबव, एंड देन टेक द HCF of these 2 numbers and the third number and repeat the above process to find the required HCF। फिर क्या करेंगे, उस HCF का यूज करके थर्ड उसका निकालेंगे और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 21 and 48 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमें 2 नंबर का HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, डिवाइजर। तो 48 को हम डिवाइड करेंगे 21 से, 21 2 ज़ा 42, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 6 क्या हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 6 3 ज़ा 18, सब्ट्रैक्ट किया 3 रिमाइंडर है, ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था 6 वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 6। तो 3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, और लास्ट जो हमारा डिवाइजर क्या था 3, तो 3 क्या हो जाएगा इसका HCF। हैंस द HCF ऑफ 21 and 48 इज 3। अंडरस्टैंड, इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पे जैसे 3 नंबर्स का है तो हम क्या करेंगे, अगर 3 नंबर है तो पहले हम 2 जो बड़े नंबर है यानी कि ये 2 ले लेंगे और हम HCF फाइंड कर लेंगे। HCF हमारा क्या आ गया, उसी मेथड का यूज़ किया है, HCF 14 आ गया। अब हमारा क्या बच गया 154, तो हम 154 को ये जो लास्ट जो डिवाइज़र था जो हमारा HCF था उससे डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो हमने 0 यहाँ पे आ गया, और किससे किया है 14 से डिवाइड, तो 14 क्या हो जाएगा इसका HCF। तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इजीली HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM। In class 4th, we have studied that the smallest of the common multiple of 2 or more whole numbers is called the lowest common multiple. Let us consider 3 numbers 6, 8 और 12। 3 नंबर लिए हैं, इनके मल्टीपल्स कौन कौन से, ये लिख दिए 6 के मल्टीपल, ये 8 के हैं, ये 12 के हैं। अब इसमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल हैं, 24 है, 48, तो कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 24 एंड 48। अब हमें करना है लोएस्ट या लीस्ट, तो छोटा कौन सा हो जाएगा 24, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा 24। ऑल्सो 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 4, अगर 8 से करेंगे तो 3 आएगा, 24 को 12 से करेंगे तो क्या जाएगा 2। We see that the LCM of 6, 8 and 12 is exactly divisible by them। जो LCM है वो उससे exactly divisible है। Hence we can say the LCM of 2 or more number is the smallest number which is exactly divisible by them। तो हम कह सकते हैं LCM कैसा नंबर है, जो smallest या lowest नंबर है जो exactly divisible है। We shall use this definition in solving word problem on LCM later। Next हमारा है method of finding LCM। अब LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द LCM ऑफ स्मॉल नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी इजीली वर्कड आउट। इन दिस मेथड वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर लिख दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। टेक ईच प्राइम फैक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। HCF में क्या करते थे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, लीस्ट उसकी वो लेते थे पावर। यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट अकर इन द ऑब्टेन फैक्टराइजेशन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 2। दिस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड LCM। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 18 and 32 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निकालना है LCM। 18 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 का किया तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइप 2 है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, और यहाँ पे है
2 की पावर 1 2 3 4 5 5 2 अगर मैक्सिमम कितने 5 टाइम और 3 कितना है मैक्सिमम 2 टाइम, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 5 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 मैक्सिमम है 2 टाइम, तो 3 इंटू 3 तो आ जाएगा 288। 288 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन मेथड। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ लार्ज नंबर। अगर लार्ज नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इजी टू वर्क आउट। In this method, we take the following steps. Step 1, write the given number in the row and find out the number which divide exactly at least 2 of the given number. Step 2 हो जाएगा divide the number which are exactly divisible by the chosen number and write their quotient below them. Carry forward the number which is not divisible. Means हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे at least 2 numbers exactly divisible हो। क्वोशिएंट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज वापस लिख देंगे। रिपीट द स्टेप 2, यू गेट द नंबर विच आर प्राइम टू वन अनदर। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इन द लास्ट रो इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 64 एंड 120 बाय डिवीजन मैथड। हमें डिवीजन मैथड का यूज करके इनका एलसीएम निकालना है। हमने दोनों नंबर लिख दिए। अब देखिए दोनों नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो आ गया 32 और 60। अगेन 2 से डिवाइड किया तो आ गया 16 एंड 30। फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 8 और 15। अब देखिए 8 और 15 जो है वो क्या है को प्राइम नंबर्स। वो किसी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया 8 और 15। हेयर द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ अनडिवाइडेड नंबर जो डिवाइड नहीं हो पाए वो कौन से थे 8 और 15, वो है 120। तो एलसीएम क्या हो जाएगा जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया ये प्लस जो अनडिवाइडेड नंबर है यानी कि 8 इंटू 120 यानी कि 960। तो इस तरीके से हम डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। अब हम समझेंगे कि 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशनशिप है। लेट अस कंसीडर द नंबर 12 एंड 30। 12 एंड 30 दो नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अंडरस्टैंड। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 60। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा 6 इंटू 60 यानी कि 360। और दो नंबर जिनका हमने निकाला था उनका प्रोडक्ट क्या है, नंबर क्या थे 12 और 30, उनका प्रोडक्ट क्या है 360। तो हमने क्या देखा वी सी दैट द 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल, दस वी गेट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। क्या हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, और अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 468 एंड देयर एलसीएम इज 78, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो हमने 468 को 78 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कहाँ पे यूज करते हैं वो समझेंगे। वी हैव लर्न अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एंड HCF helps us in solving problem faced by us in our daily life. Let us take some example. Example लेते हैं, find the greatest number which can divide 54, 116 and 260 exactly. Greatest number means HCF निकालना है. Required number is HCF of 54, 116 and 260.
तो पहले हमने दो नंबर ले लिया 54 एंड 116। हमने इनका HCF निकाला, 116 को 54 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स ऑफ 108 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। अब 54 हमारा डिविडेंड बन गया, अगेन डिवाइड किया 6 आ गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 को 6 किया तो 1 टाइम, यहाँ पे 2 और लास्ट में यहाँ पे 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर क्या था हमारा 2, तो 54 और 116 का HCF क्या हो जाएगा 2। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे किसको 260 को, तो यह 0 आ गया 135, लास्ट डिवाइजर क्या था 2, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। नेक्स्ट हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 45 एंड 54। स्मॉलेस्ट मीन्स LCM, तो हम डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं 18, 45 एंड 54। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, 45 एंड 27। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से किया तो 3, 15 एंड 9, अगेन 3 से किया तो क्या आ गया 1, 5 और 3। अब ये आगे सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट और इन तीनों का, यानी कि 270। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 2 ropes 15 मीटर एंड 35 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू स्मॉल पीस ऑफ इक्वल लेंथ। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली। मैक्सिमम मीन्स HCF निकालना है, तो सेम हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया, HCF ऑफ 15 एंड 35 निकाला, तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF आ गया 5, तो 5 मीटर हो जाएगी जो मैक्सिमम लेंथ होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये अभी तक जो हमने किया है उसी से रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा।